इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, चलो चित्रांश को याद है, अक्षत ओके, पंकज ठीक है, बढ़िया एकदम, बच्चों को याद है कि ये हमें डिराइव करना है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमें ये याद है कि हमें ये डिराइव करना है। ठीक, सो चलिए ठीक, सो हम मान लेते हैं कि एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक डिस्क है जिसका रेडियस है, जिसका रेडियस है आर। डिस्क समझ रहे हो, 5 रुपए का सिक्का समझ लो एक तरीके से। ठीक है, एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर, एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर से पास होते हुए लाइन से हमें क्या निकालनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, यहां से चलिए हम डिस्क को कैसे बना सकते हैं। अगर हम बहुत सारी, सबसे पहले एक छोटी रिंग रखें, फिर एक बड़ी रिंग रखें, फिर और रिंग रखें, इस तरीके से अगर हम बहुत सारी रिंग्स रखते चले जाएं तो हम एक डिस्क बना लेंगे। फिर से समझते हैं, अ डिस्क कैन बी मेड बाय टेकिंग टेकिंग स्मॉल रिंग्स, मतलब एक छोटी छोटी रिंग रखते चले जाएं और एक बड़ी डिस्क बन जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसीडर कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, लेट अस एज्यूम अ स्मॉल एलिमेंटल एलिमेंटल रिंग, मान लेते हैं एक छोटी सी रिंग ऑफ रेडियस x। ठीक है, लेट अस assume a small elemental ring of radius x and mass dm। ठीक है, मान लेते हैं कि देखो बहुत सारी रिंग रखोगे, सबसे पहले एक छोटी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, ऐसे करके अगर बहुत सारी रिंग रख दोगे तो डिस्क कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्क है हमारे पास, इस डिस्क में मान लेते हैं कि एक छोटी सी हमने रिंग रखी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक रिंग रखी। ठीक, इस तरीके से एक रिंग रखी, ये है रिंग। ठीक है, इस ऐसी रिंग्स अगर सेंटर से लेके बाहर तक रख देंगे तो पूरी डिस्क बन जाएगी, हाँ या ना? हम मान लेते हैं कि एक हमने छोटी सी रिंग रखी है और रिंग का रेडियस है x, रिंग का रेडियस है x और मास है dm, मास है dm, और रिंग की थिकनेस मान लेते हैं dx है। लेट थिकनेस ऑफ रिंग इज dx। फिर से समझना स्टार्ट करते हैं, फिर से समझना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अगर हम लोग एक डिस्क लेते हैं, इस तरीके से देखो, बड़ी सी डिस्क बना रहा हूं, अगर हमें ये डिस्क बनानी है तो हम इस डिस्क को कैसे बना सकते हैं? हम इस डिस्क को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स का यूज कर सकते हैं। रिंग्स यानी कि, ठीक है, रिंग्स समझ रहे हो, रिंग्स हम लोगों ने निकाली थी, अगर हम सेंटर से छोटी छोटी रिंग रखते जाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रखते जाएं तो पूरी डिस्क बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे हमने एक क्या किया, एक एलिमेंटल रिंग, एक रिंग मान ली, इमेजिनरी रिंग मान ली, एक क्या मान ली, एक रिंग मान ली। रिंग का रेडियस x, मास dm, और इसकी थिकनेस 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 dx। रिंग की थिकनेस कितनी? dx, ये थिकनेस dx, रेडियस x, मास dm। चलो, अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मास पर यूनिट, हेडिंग डालेंगे मास पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क।
mass per unit area of disk is, हम लिखेंगे disk is, हम लिखेंगे dm upon da is equals to total mass m, total area that is pi r square। ठीक है बेटा, हमने ये जो रिंग मानी है, इस रिंग का, अगर इस रिंग को यहां से काट के सीधी रख दें, इस रिंग को, ये जो रेड कलर की रिंग है, इस रेड कलर की रिंग को अगर काट के हम लोग सीधा रख दें, अगर इसका रेडियस x है, तो यहां से यहां तक की लेंथ आएगी 2 पाई r, यानी कि r की जगह x है। हाँ या ना? इस रिंग को अगर हम काट के सीधा रख दें यहां से यहां, इसको यहां से काट के खोल के सीधा रख दें, ठीक है, इस रिंग को खोल के सीधा रख दें, तो इस रिंग की लेंथ आएगी 2 पाई x। ठीक, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस इतनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से काट के अगर इसको सीधा रख दें, इसकी लेंथ आ जाएगी। इसकी थिकनेस कितनी है? dx है। चलो, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई x इंटू dx। एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई x इंटू dx। ठीक है, हमने यहां पे लिखा था dm की वैल्यू निकालनी है। dm इज इक्वल्स टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू da। da कितना है? da कितना है? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, मैं दोबारा से बताऊंगा, चिंता मत करो, 2 पाई x dx। ये पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया, dm की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 2mx अपॉन आर स्क्वायर dx। सिंपल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। मास आ गया, क्या आ गया? मास आ गया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग, एक छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस रिंग का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये सबको पता है, एक्स स्क्वायर इंटू एम। चलो, डीएम की वैल्यू यहां से लगाएंगे। ठीक है, डीएम की वैल्यू यहां से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2mx अपॉन आर स्क्वायर dx di। अब इस छोटे से रिंग को, ये जो छोटी सी हमने रिंग बनाई थी, इस छोटी सी रिंग को कहां से कहां तक रखेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक रखेंगे? आर तक रख देंगे तो पूरी डिस्क बन जाएगी। इस छोटी सी रिंग को जीरो से स्टार्ट करेंगे और आर तक रख देंगे तो पूरी क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, पूरी डिस्क बन जाएगी, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन आई आ जाएगा, यहाँ पे 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब कहां से कहां? जीरो से लेके कहां तक? आर तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसी के आगे अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसी के आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहां से कहां, कहां से कहां तक कर दिया हम लोगों ने? ये आ गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जानते हो सभी लोग? चलिए देखिएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन देखिएगा, आई इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो यह आएगा एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन फ्रॉम 0 टू r। सही, ये आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू r। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस 0 अपॉन 4। ये आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 अपॉन 4
वन जा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये टू वन जा, टू टू जा, ये आ गया mr² अपॉन 2। क्या ये फॉर्मूला याद कराया गया था? चलिए, अब अब सबसे पहले तो हमने एक बारी डेरिवेशन कर दी है, ठीक है, एक बारी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, आइएगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बात कर रहे थे, ठीक है, डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम ये मान के चलते हैं डिस्क भी कभी रिंग होगी, छोटी छोटी रिंग्स को जोड़ते चले जाओगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बड़ी बड़ी साइज की रिंग रखते चले जाओगे तो डिस्क बन जाएगी। क्या ये बात इमेजिन हो पा रही है? एक छोटी छोटी रिंग्स को रखते चले जाओगे तो बड़ी डिस्क बन जाएगी। हमने रिंग रिंग ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया एक छोटी सी रिंग है, एक छोटी सी रिंग है, एक छोटी सी रिंग है जिसका रेडियस x है और थिकनेस dx है, ठीक है, हमें ये पता है मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये जो छोटी सी रिंग मानी है इसका एरिया निकालेंगे, छोटी सी रिंग को अगर यहां से काट दे और सीधा खोल दे, बेटा अगर ये x है तो इसको इसकी सरकमफेरेंस आएगी 2πx, यहां से यहां तक है 2πx और इसकी थिकनेस है dx, ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आएगा 2πx इंटू dx, इसका एरिया आएगा 2πx इंटू dx, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 2πx इंटू dx इसका एरिया आ जाएगा, ठीक, अब ये यहां से dm निकाल लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx, यहां से पाई कैंसिल आउट, ये बच जाएगा 2mx अपॉन आर स्क्वायर dx, ठीक है, चलिए ये आ गया dm। अब इसी dm को, है ना, इस छोटी सी रिंग का एरिया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग, छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका मास dm इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, इसका मास dm इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर। सो यहाँ पे dm की वैल्यू लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2mx अपॉन आर स्क्वायर dx, ये आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर पूरी डिस्क का करना है तो छोटी से लेके पूरी एक बड़ी रिंग तक लेके जाएंगे, यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, रेडियस 0 से लेके रेडियस r तक लेके जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 0 से r, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, डी को इंटीग्रेशन करेंगे तो i आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, 0 से r रखेंगे, सो ये आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 वन जा, ये 2 टू जा, ये आ जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 2, ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब बताइएगा, अब समझ में आ गया कि अभी भी प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती है, सिलेंडर का भी सेम फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर सिलेंडर is a type of disk with more thickness. Therefore, moment of inertia of cylinder, बेटा भले ही डिस्क ले लो, डिस्क भी तो एक टाइप का सिलेंडर है, हाँ या ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले ही सिलेंडर का हो भले ही डिस्क का हो, दोनों सेम होते हैं। Therefore, moment of inertia of cylinder is also equals to mr square by 2, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, डेरिवेशन नेक्स्ट आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ हॉलो हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर समझ रहे हो? लास्ट टर्न पे एग्जांपल भी दिया था बच्चों ने। ठीक है, हॉलो स्फेयर जो कि अंदर से खोखला हो, बॉल को काट दोगे हॉलो स्फेयर बनेगी। ठीक है, सो ऐसा स्फेयर जिसका मास सिर्फ और सिर्फ बाहर रिसाइड करे। ठीक है, ऐसा स्फेयर जिसका मास सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर मोस्ट लेयर पे रिसाइड करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलो स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉलो स्फेयर से पहले सॉलिड स्फेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअल में हॉलो स्फेयर की डेरिवेशन बाद में करते हैं, पहले सॉलिड स्फेयर कर लेते हैं। सॉलिड स्फेयर। ठीक है, चित्रांश क्या कह रहा है, देखें क्या कह रहा है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का भी सेम, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर आएगा। सिलेंडर, अगर सिलेंडर हॉलो है तो रिंग है, रिंग का एम आर स्क्वायर आएगा। डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्फेयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं। कंसीडर कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्पेयर of radius r and volume and mass m। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्पेयर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे dm अपॉन dv निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dm अपॉन dv। ये एक स्पेयर है, गंदा सा स्पेयर बना दिया हमने, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक स्पेयर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। इमेजिन कर लो, देखो एक स्पेयर में क्या होगा, जब भी सॉलिड स्पेयर बनाना होगा तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क रखेंगे, बड़ी डिस्क बड़ी डिस्क बड़ी डिस्क बड़ी डिस्क बड़ी डिस्क सबसे बड़ी डिस्क, फिर छोटी 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 डिस्क रखते चले जाएंगे। क्या रखते चले जाएंगे? डिस्क। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्री वो मानना है, वो हम एक डिस्क मानेंगे। क्या मानेंगे? डिस्क मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे हम लोग? एक डिस्क मानेंगे। यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर, यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है एक्स। ठीक, सो क्या मानेंगे कि हमने यहाँ पे जब भी सिलेंडर ये स्पेयर बनाया तो सबसे पहले एक छोटी सी डिस्क रखी, फिर बड़ी डिस्क, फिर बड़ी डिस्क, इस तरीके से डिस्क रखते जाए। देखो डिस्क कैसे, एक सबसे छोटी डिस्क रखे, फिर उसके नीचे बड़ी डिस्क रखे, फिर बड़ी डिस्क रखे। इस तरीके से अगर हम लोग डिस्क रखते जाएंगे और फिर छोटी रख दें, फिर छोटी रख दें, फिर छोटी रख दें, तो इस तरीके से ये पूरा क्या बन जाएगा? स्पेयर बन जाएगा, सॉलिड स्पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे बहुत सारी डिस्क है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक छोटी डिस्क को मान के चलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? एक छोटी सी डिस्क को मान लेंगे। चलो, है ना? कंसीडर कंसीडर एन स्मॉल डिस्क एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक डिस्क मान लेते हैं। चलो बताओ, इस डिस्क का ये रेडियस कितना आएगा? अगर ये r है, ये x है, तो इसका रेडियस कितना आएगा? रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है, सही है। रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये रेडियस आ गया। ठीक है, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, ये आ गया रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक, अब एरिया ऑफ डिस्क कितना आएगा? एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू पाई इंटू इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अगर डिस्क चाहिए
वॉल्यूम ऑफ डिस्क होती है एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है ना बेटा? कहाँ पे डायमीटर होगा? ये डायमीटर नहीं होगा, ये सिर्फ रेडियस होगा, यहां से यहां तक। आप जरा डायग्राम को देखें ध्यान से, हम दोबारा रिवाइज कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना आया? पाई। अभी सिर्फ एक बारी समझो, हम दोबारा समझाएंगे। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस, थिकनेस दैट इज डी एक्स। ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्क। वॉल्यूम निकाल ली, हमें ये भी पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। यह आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक, यहां से हम लोग डीवी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डीवी की नहीं, डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं डीएम कितना आ जाएगा। डीएम आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू डी वी। 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, डीवी की वैल्यू यहां से लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देख लो आराम से, है ना, हम इसको दोबारा से कराएंगे। ये डीएम आ गया। ठीक, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क is equals to moment of inertia of small disk is equals to mr square। ठीक है, moment of inertia of small disk is equals to I into m into रेडियस का स्क्वायर, अरे रेडियस का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं यार, RADIUS, रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। mr² 2 होता है हर डिस्क का। अब ये छोटी छोटी डिस्क को पूरा इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये स्मॉल डिस्क है, डीएम लिखेंगे, डीएम की वैल्यू यहां से लगा देंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा, आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, डीएम की वैल्यू यहां से लगाएंगे, कितनी आ जाएगी? 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। रेडियस हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से पाई काट दो जरा, ये बाहर ले लो, इंटू डी एक्स था यहाँ पे, ये है डी आई। डी आई इज इक्वल्स टू 3m अपॉन 8 आर क्यूब इंटू, ये कट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स। ठीक है, ये यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लास्ट बच रहा हमारे पास इसका होल स्क्वायर, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, होल स्क्वायर आएगा, ये बचेगा 3m अपॉन 8 आर क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फ्रॉम 0 टू आर, ये आई आ जाएगा। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो बस अब इंटीग्रेशन बचा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बारी बताओ कितने परसेंट समझ में आ गया। मैं दोबारा से स्टार्ट, सबसे पहले है हमारे पास एक जीता जागता सॉलिड स्पेयर। सबसे पहले क्या है? एक सॉलिड स्पेयर मान लेते हैं, ये है इसका डायमीटर। ठीक, ये है इसका सेंटर। हमने इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक डिस्क मान ली, क्या मान ली? डिस्क मान ली, इस तरीके से। इमेजिन करो, अगर हम यहां से काट के निकालेंगे तो ये एक डिस्क आएगी, हाँ या ना? एक डिस्क मान ली एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
सबसे पहले बात करेंगे डिस्क के बारे में। डिस्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये डिस्क डिस्क का अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है? सबसे पहले तो रेडियस ऑफ डिस्क। रेडियस ऑफ डिस्क कितना आएगा? रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है, आप लिखोगे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ डिस्क कितना आएगा? एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसी का स्क्वायर करोगे, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, किसी भी डिस्क की वॉल्यूम निकालनी होती है तो एरिया इंटू थिकनेस करते हैं। एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है? dx। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब अब बात खत्म होती है। कहते हैं कि अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए और उसको इंटीग्रेट कर दे, यहां से छोटी डिस्क से चालू करें, यहां से छोटी सी डिस्क से चालू करें और बड़ी बड़ी डिस्क लगाते चले जाए और यहां तक छोटी डिस्क से एंडिंग कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? पूरा स्फेयर बन जाएगा, सॉलिड स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क। इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फेयर बन जाएगा। डी आई इज इक्वल्स टू, डिस्क का ये होता है मास ऑफ डिस्क इनटू, मास ऑफ डिस्क इनटू आगे रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए अभी डिस्क का मास निकालना बाकी है। डी एम अपॉन डी वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे रेडियस स्पेयर का मास m है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा dm, छोटा सा मास कितना आएगा? dm की वैल्यू आएगी m अपॉन 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बेटा अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। आप लोग एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, कभी भी क्लास लेने से पहले फोन रीस्टार्ट कर लिया करो। ये फंसने वाला कॉन्सेप्ट आपके फोन में आता है, ठीक है, क्योंकि फोन का प्रोसेसर कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डीवी की वैल्यू हम लोगों को लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये डीवी है। चलिए सारी बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू ये लगाएंगे और यहाँ पे डीवी की वैल्यू ये लगाएंगे। ये आ जाएगा, डीएम की वैल्यू क्या आएगी? 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू डीवी। डीवी की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2 है, और r की वैल्यू क्या है? इसका स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई